को सजाया है गैरों की बातों से, कभी हमने अपने घरों में मुस्तफा की बातें नहीं की। यही वजह है आज हमारे घर शादी ब्याह की महफिल है और वहां पर बातें होती हैं गैरों की। आज हमारे घर खतना हमारे घर है, रस्म है वहां पर हिंदुआना, ये सारी चीजें आज हमको बताती हैं। ये आदमी मौत और हयात के दरमियान जीने वाला आदमी है। कलामे बलागत में आया है, कलामे बलागत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये जमीन एक दिन हिल जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा। ये दुनिया में जब भी आप बैठे ज्यादा आखिरत की बात किया करें। हम और आप पता नहीं कब किस मोड़ पर मर जाए, हमारी जिंदगी ना तमाम हो जाए, कोई नहीं जानता है। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा खाने वाली आवाम रहती है। इस इलाके को बेवकूफ बनाया कभी मुलायम सिंह जी ने। मुलायम सिंह जी ने सोचा होगा हम हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आकर पीएम बनने के बाद बहुत सारी ख्वाहिशात रही होंगी। अलबत्ता मुलायम सिंह भी मर गए, दुनिया के सारे बड़े बड़े काफिर मर गए, शद्दाद मर गया, नमरूद मर गया, फिरौन मर गया, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, ये सारे लोग मर गए। हमें भी मर जाना है, आपको भी मर जाना है। कौन रहेगा? काफी शहीद कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो ज़ुल्फ़ात के पोशाक पर नादान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। इसलिए जो अवाम इधर खड़ी है या जो अवाम उधर खड़ी है, उन सबों से मैं गुजारिश करता हूँ आए महफिल में बैठे, थोड़ी देर सुने मुस्तफा की बातें। दुनिया आज लुच्चे और लफंगे लोगों से भर गई, दुनिया आज डकैतों से भर गई। कौन लोग हैं जो मुस्तफा की बात करते हैं? कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी में शराफत का लिबास ओढ़ते हैं? दुनिया ऐसे शरीफों को ढूंढना चाहती है, दुनिया ऐसे लोगों को अपनी नजर पे गड़ाना चाहती है। हदीस शरीफ में आया है, हुजूर कहते हैं जिस दिल में राई के बराबर भी गुरूर होगा वो आदमी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है, सरकार ये बताएं क्या ये गुरूर है क्या? हुजूर कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि आदमी अच्छा कपड़ा पहने ये गुरूर नहीं है। अगर मुस्तफा कह देते अच्छा कपड़ा पहनना गुरूर है, कयामत तक तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा पहनना हराम हो जाता। अगर मुस्तफा कह देते अच्छा जूता पहनना गुरूर है, बंदा कयामत तक अच्छे जूते के लिए तरस जाता। लेकिन हुजूर कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा जूता पहनना ये गुरूर नहीं है, अच्छा लिबास पहनना ये गुरूर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है, वो हुस्न को पसंद करता है। एक आदमी अच्छा कपड़ा पहने, एक आदमी अच्छा जूता पहने, वो आदमी अच्छा लगे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर ये गुरूर क्या है? मुस्तफा कहते हैं अल किब्रु बतरुल हक व गमतिन नास, गुरूर ये है कि एक आदमी अपने आप को सबसे आला गुमान कर ले, मैं दूसरों से सबसे अच्छा हूँ। गुरूर ये है कि आदमी के सामने जब भी उसको हक बात की दावत दी जाए, वो आदमी फौरन उस हक बात को इनकार कर दे, ये गुरूर है। उलमाए करम आपको दिन रात तकरीरें करके दावत देते रहे, फजर की पाबंदी को कर ले, आप इनकार कर दे नहीं नहीं, फजर की पाबंदी नहीं करना है। हुजूर कहते हैं ये गुरूर है। नकीब इजलास हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब बार बार आपको दावत देते रहे, आइए ना मजमे में बैठ जाइए, आप मजमे से इनकार करके उठ के जाएं। मुस्तफा कहते हैं ये गुरूर है। हमने अक्सर जलसों जुलूस के दरमियान तकरीर करते हुए लोगों से कहा है, महंगे शायर का जब भी आप इंतखाब करते हैं नतीजा क्या होता है? ये लुच्चे लफंगा आदमी कभी मस्जिद में रहने वाला, कभी जलसों जुलूस में जाकर सिर्फ तमाशे की महफिल सजाने वाला, वो आदमी कभी उसी के नाम पे आता है और चंद घड़ी उसके इंतजार में बैठने के बाद वो जैसे ही शायर आता है वो भी मजमे में आता है, उठ के भाग जाता है। क्या मतलब है? मजमे को खराब करते हैं ये लोग, मजमे में इंतशार फैलाते हैं ये लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जाहिर सी बात है, इतना खर्च करने के बाद अगर चंद लोगों तक मुस्तफा का पैगाम ना पहुंचे, क्या मतलब है 1 लाख का जलसा करने का? अगर सरकारें दो जहां तक पैगाम ना पहुंचे, ये काम सिर्फ अगर लज़्ज़त समाअत के लिए महफिल में आते रहेंगे तो इससे बड़ा गुरूर और क्या होगा? बंदे के सामने जब भी अच्छी बात कही जाए, बंदा कहे नहीं नहीं हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए ये दुनिया है, जब भी अल्लाह ने तुमको दुनिया में मौके इबादत अता फरमाया, उसको अपने लिए गनीमत समझें। हदीस शरीफ में आया है एक गनीम खमसन कबला खमसिन, बंदे को चाहिए कि 5 से पहले 5 चीजों को गनीमत जान ले। यानी अल्लाह ने सेहत याबी दे दी है, कल तुम
सामने बीमारी होगी, तुम्हारे सामने हजारों डॉक्टरों की टीम होगी, कोई आपको तुमको बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त अल्लाह की रहमत अगर काम आ जाए, बंदा उठकर दोबारा खड़ा हो जाए, वरना रात की तन्हाई में उसी कब्र में सोना पड़ेगा जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था, आला हजरत ने जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था, जिसके बारे में हम सुन्नियों का अकीदा ये है, लहद में इश्क रुपए शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यारों की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जिंदगी हमेशा आपको नहीं मिलेगी, जब भी आपको मौका मिल जाए इबादत करने का, कलामे बलागत में जिक्र है नमाज का, कलामे बलागत में जिक्र है रोजे का, कलामे बलागत में जिक्र है कलाम ज़कात का, ये सारी चीजों का कलामे बलागत में जिक्र है। मगर सबसे ज्यादा आज जिस बात का कलामे बलागत में जिक्र मिलता है, सबसे ज्यादा जिस बात का चर्चा मिलता है, वो चर्चा है आखिरत का, वो जिक्र वो चर्चा है अल्लाह के खौफ का। यानी बंदा अल्लाह का खौफ हुए जमीन में कहीं भी रहे, वो हर जगह खौफ को अपनाता रहे। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, इसीलिए अल्लाह कलामे बलागत में फरमाता है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जिस दिन ये आसमान फटेगा, ये जमीन फटेगी। आज हम सीसीटीवी कैमरे का तस्वुर अपने जहन में लाते हैं, दुनिया को ये डराने की बात करते हैं, कभी चोरी मत करना वरना कैमरे की नजर में आ जाएगा, कैमरे की नजर में आएगा, पुलिस तुमको ढूंढेगी, कोर्ट और कचहरी में लाकर खड़ा कर देगी। वही अल्लाह का कलाम कहता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहलहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरू आमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या मतलब है? ये जमीन आपके लिए सीसीटीवी कैमरा है। कल दुनिया जब तुम्हारी मुखालिफत, आज दुनिया तुम्हारी मुखालिफत कर रही है, ये जमीन कल तुम्हारे लिए गवाही देगी। इस जमीन पर बैठकर तुमने शराब पिया है, इस जमीन पर बैठकर तुमने नाच और गाने की महफिल सजाई है, यहाँ पर गुरूर किसी बंदे का नहीं चलता। इसलिए जब भी हक बात सुने महफिल में आ जाए, नहीं सुना तुमने, गुरूर किस आदमी का चलता है? जहां नमरूद पैदा है, जहां नमरूद पैदा है वहीं इब्राहिम पैदा है, ताकि दुनिया जाने नमरूद हद से आगे बढ़ेगा, इब्राहिम मिटा देंगे। जहां फिरौन पैदा है वहीं मूसा पैदा है, वहीं मूसा पैदा है।